नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करें। तो हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स क्लास 11 का चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 का नाम है मात्रक एवं मापन। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बीमा के उपयोग से संबंधित कुछ आंकिक उदाहरण देखे जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम त्रुटि मापन में त्रुटि से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न देखने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो में मापन में त्रुटि नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उनको देख लेते हैं तो आपको इन आंकिक प्रश्न में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह है आंकिक प्रश्न। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है वह कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है। इसकी सहायता से किसी छड़ की लंबाई 2.50 सेंटीमीटर मापी जाती है। मापन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो सबसे पहले जब हल में हम करते हैं तो सबसे पहले जो जो दिया होता है उसको हम लिख लेते हैं, और जो हमको मान निकालना है फिर हम उसका मान निकालते हैं। तो हमारे दिया है वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक। तो हम जानते हैं कि जो निरपेक्ष त्रुटि होता है वह किसी यंत्र के अल्पतमांक के बराबर होता है। तो जो हमारा निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगा वह मान लीजिए डेल्टा टी है। तो हमारा जो निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा टी बराबर हो जाएगा अल्पतमांक मतलब बराबर 0.01 सेंटीमीटर बराबर जो अल्पतमांक के बराबर होगा। तो इसकी सहायता से किसी एक छड़ की लंबाई 2.50 सेंटीमीटर मापी गई है। मतलब जो मापित लंबाई हमारा डेल्टा टी जो मापित लंबाई टी हो जाएगा वह मान लीजिए 2.50 सेंटीमीटर है। तो जो हमारा आपेक्षिक त्रुटि होगा तो आपेक्षिक त्रुटि बराबर होता है निरपेक्ष त्रुटि बटा मापित मान। तो निरपेक्ष त्रुटि हमारा डेल्टा टी है और मापित मान हमारा टी है। तो हमारा डेल्टा टी बट्टा टी आ जाएगा। तो जब हम डेल्टा टी बट्टा टी करते हैं तो हमारा आता है 0.01 बट्टा 2.50। तो अब हमें अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। तो अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि बराबर हमारा होता है आपेक्षिक आपेक्षिक त्रुटि इंटू 100। मतलब कि आपेक्षिक त्रुटि में जब हम 100 का गुणा करते हैं तो हमें प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होता है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा डेल्टा टी बट्टा टी जो कि आपेक्षिक त्रुटि है इंटू 100। तो हमारा हो जाएगा 0.01 बट्टा 2.50 इंटू 100। तो हमारा आ जाएगा, जब हम इसको हल करते हैं तो हमारा आता है 0.01 बट्टा 2.50 इंटू 100 बट्टे 100। मतलब कि दशमलव हटाने के लिए हम 100 से ऊपर गुणा किए, 100 से नीचे गुणा किए। तो हमारा आ गया 1/250 इंटू 100। तो हमारा 10/25 आ जाएगा। तो जब 10 बट्टा हम 25 करते हैं तो हमारा 0.4% आता है। यही हमारा अधिकतम संभावित त्रुटि है। तो अधिकतम संभावित त्रुटि हमारा 0.4% आया। तो अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ दूसरा प्रश्न है पेंच मापे का अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है। मतलब कि एक पेंच मापी यंत्र है, उसके द्वारा हम किसी किसी छड़ या किसी चीज़ की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो जो पेंच मापी का अल्पतमांक है वह 0.001 होता है। तो इसकी सहायता से एक छड़ का जो व्यास है वह हमारा 1.250 सेंटीमीटर आता है। तो माप में हमें संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। तो जो हमारे यहाँ निरपेक्ष त्रुटि है वह अल्पतमांक के बराबर होगी। तो जो निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा टी बराबर 0.001 हो जाएगा, तथा जो मापित मान है मतलब कि वह टी मान लीजिए है। तो टी बराबर हमारे 1.250 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें आपेक्षिक त्रुटि निकल जाएगा डेल्टा टी अपन टी मतलब निरपेक्ष त्रुटि बट्टा मापित मान बराबर
0.001 बट्टा 1.250। तो तब हम प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं तो हमारा अपेक्षिक त्रुटि इंटू 100 हो जाता है। तो जो हमारा प्रतिशत त्रुटि होगा वह हो जाएगा डेल्टा टी अपन टी इंटू 100। तो डेल्टा टी अपन टी का मान हम रख देंगे तो आता है हमारे 0.001 बट्टा 1.250 इंटू 100। तो जब हम इसको हल करते हैं तो हमारा आता है 0.1 इंटू 1000 बट्टा 1.250 इंटू 1000। तो यहाँ हमारा हो जाता है बराबर में 100 बट्टा 1250। तो यहाँ हमारा जो आंसर आएगा वह आएगा 0.08%। तो हमारा जो संभावित प्रतिशत त्रुटि था वह आया 0.08%। यही हमारा आंसर होगा। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रयोग में विराम घड़ी की सहायता से 20 दोलनों का समय 50 सेकंड आता है। मतलब कि हमारा 20 दोलन किए तो प्रयोग किए तो हमें 50 सेकंड आया। यदि विराम घड़ी का अल्पतमांक 1/10 सेकंड हो, मतलब अल्पतमांक मतलब कि निरपेक्ष त्रुटि अगर हमारा 1/10 सेकंड हो तो दोलन काल की गणना में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमारा निरपेक्ष त्रुटि मतलब अल्पतमांक दिया हुआ है डेल्टा टी बराबर 1/10 सेकेंड तथा हमारा 20 दोलनों में दोलन का जो समय दिया है वह दिया है 50 सेकेंड। तो हमें यहाँ अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालना है, मतलब कि 20 दोलनों में संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालना है। अगर यहाँ एक दोलनों में प्रतिशत त्रुटि निकालना रहता है तो हम एक दोलनों का समय ज्ञात करते हैं। तो हमारा 20 दोलनों का प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा अपेक्षिक त्रुटि मतलब डेल्टा टी अपन टी इंटू 100। तो हमारा आ गया जब हम डेल्टा टी अपन टी का मान रखते हैं तो हमारा आ गया 1/10 बट्टा 50 इंटू 100। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 1/500 इंटू 100, क्योंकि 10 50 से गुणा कर लेता है। तो हमारा हो जाएगा 1/5। तो जो 500 का 2 जीरो है और 100 का 2 जीरो है वह कट जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो हमारा आया 1/5। तो जब हम 1/5 का 5 में 1 का भाग देंगे तो हमारा 0.2% आ जाता है। तो जो हमारा अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि है वह हो गया 0.2%। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है दो छड़ जिनकी लंबाई की माप 2.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर तथा 5.1 प्लस माइनस 0.2 मीटर है। मतलब कि जो दो छड़ को हम मापे तो एक की लंबाई हमारा 2.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर आया और जो दूसरे को मापे तो हमारा 5.1 प्लस माइनस 0.2 मीटर आया। मतलब कि हम इनको निरपेक्ष त्रुटि सहित लिख रहे हैं। तो इन दोनों लंबाई को जोड़ दी जाती है तो संयुक्त लंबाई के माप निरपेक्ष त्रुटि सहित क्या होगी। तो हमारा L1 दिया है, मतलब कि लंबाई पहला लंबाई दिया है 2.5 प्लस माइनस 0.1 और जो L2 दिया है दूसरा लंबाई दिया है वह दिया है 5.1 प्लस माइनस 0.2। तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं मतलब L1 प्लस L2। तो हमारा आता है 2.5 प्लस माइनस 0.1 प्लस 5.1 प्लस माइनस 0.2। तो इसमें हमारा 2.5 और 5.1 जुड़ेंगे और निरपेक्ष त्रुटि जुड़ेगा, मतलब 0.1 और 0.2 जुड़ेगा। तो 2.5 और 5.1 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा आता है 7.6 तथा हम 0.1 और 0.2 को जोड़ते हैं तो हमारा आता है 0.3। तो हमारा जो आंसर आएगा वह होगा 7.6 प्लस माइनस 0.3, क्योंकि हमको निरपेक्ष त्रुटि सहित ज्ञात करना था इसलिए हम प्लस माइनस 0.3
3 भी लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एक तार के मूल लंबाई हमारा 150.5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको खींचने पर लंबाई हमारा 152 मतलब 152.7 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर हो जाता है। मतलब कि मान लीजिए हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वह L1 है, यह हमारा मूल लंबाई था। लेकिन जब हम इसको खींच के L2 लंबाई तक कर दिए तो हमारा जो इसकी लंबाई हो गया वह 152 प्लस माइनस 0.3 हो गया। तो हमको इसमें जो लंबाई में वृद्धि है वह ज्ञात करना है। तो हम L2 में से L1 घटा देंगे तो हमारा लंबाई में वृद्धि आ जाएगा। तो हमारा जो L1 दिया है वह है 150.5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, तथा जो एल मान लीजिए डैश दिया है, जो दूसरा खींचने पे लंबाई आ गया, तो एल डैश बराबर 152.7 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। तो जो हमारा लंबाई में वृद्धि होगा वह डेल्टा टी बराबर एल डैश माइनस एल हो जाएगा। तो 152.7 प्लस माइनस 0.3 माइनस 150.5 प्लस माइनस 0.5। तो हमारा जो आंसर आएगा वह आएगा, हम 152.7 में 150.5 घटा देंगे तथा 0.3 में हम 0.5 का प्लस कर देंगे। तो हमारा आता है 2.2 प्लस माइनस 0.8। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया हमारा 2.2 प्लस माइनस 0.5। तो क्वेश्चन 5 लास्ट होता है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यह जो आंकिक प्रश्न है वह बहुत ही एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट आंकिक प्रश्न बता दे रहा हूँ। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और प्रीवियस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि वह भी इम्पोर्टेंट के लिए एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।